साथियों, जय समाजवाद, जय संविधान, जय अम्बेडकर, जय लोहिया, जय मंडल। साथियों, चर्चा की दूसरी कड़ी में आज हम विकास की बात समाजवाद के साथ एक परिचर्चा हम लोग शुरू किए हैं। आज की परिचर्चा का शीर्षक है विकास की बात समाजवाद के साथ। साथियों, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक देश में 5 साल जो जनता द्वारा शासक को दिया जाता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और इस 5 साल में सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या जनता के अनुसार किया, क्या अपनी मर्जी से किया, इन सब की समीक्षा और इन सब का परीक्षण करने का समय चुनाव होता है। चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश में है, 17 से 22 का जो कार्यकाल है ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री बनाए गए योगी आदित्यनाथ जी का है। इन्होंने क्या 5 साल में किया, जनता को कौन सी ऐसी सुविधा दी, जनता को किस तरीके से व्यवस्था दी कि जनता के जीवन में खुशहाली आए, जनता के जीवन में समृद्धि आए, इन सब चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा। चूँकि 12 से 17 का कार्यकाल समाजवादी पार्टी, उसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो काम किए गए, और 17 से 22 जो भाजपा पार्टी द्वारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए, उन कार्यों की समीक्षा करने का उद्देश्य आज विकास की बात समाजवाद के साथ है। चूँकि 5 साल हर शासक को और हर लोकतांत्रिक देश के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कम समय मिला। हर लोकतांत्रिक देश में एक निश्चित समय, जब तक आपके पास बहुमत होता है 5 साल का, 5 साल बाद पुनः आप जनता के बीच जाते हैं, जनता से आप बहुमत प्राप्त करके आते हैं, पुनः जनता आपके कामों पर मोहर लगाती है, आपको उन कामों के लिए प्रमाणित करती है कि हाँ आप योग्य हैं। अब चूंकि समय चुनाव का है तो इस कार्यकाल में जो योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल रहा, उन दोनों की तुलनात्मक एक परिचर्चा करने का उद्देश्य आज है। साथियों, विकास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि खंडवार हो। संपूर्ण विकास, समावेशी विकास ही विकास होता है। आप किसी एक वर्ग का, एक जाति का, एक धर्म का, एक सेक्टर का विकास कर दीजिए तो उससे देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा जब तक आप समावेशी विकास नहीं करेंगे। क्योंकि 5 साल योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार को मिला, इस 5 साल में कोई भी भाजपाई मित्र ये बता दे एक काम जिससे कि आम आदमी के जीवन, जनता के जीवन को सरल सुगम बनाया गया हो, ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित की गई हो जिससे रोजगार पैदा हुआ हो, जिससे व्यक्ति का विकास हुआ हो, और जब व्यक्ति का विकास होगा तो फिर उससे समाज का विकास होगा, और जब समाज का विकास उससे प्रदेश का विकास होगा, और जब प्रदेश का विकास होगा तो उससे देश का विकास होगा। 5 साल योगी जी के, 5 साल अखिलेश जी के, हम आप जब वोट करने जाएं, जब मतदान करने जाएं तो इस चीज को, इस दृष्टि को अपने दिमाग में एक बार जरूर देखें कि 5 साल में इन्होंने क्या किया, 5 साल में उन्होंने क्या किया। मतलब 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी, और 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी। साथियों, जब मतदान या जब ये प्रक्रिया होती है तो आप मालिक होते हो, जनता, आम जनता मालिक होती है, और जनता मालिक होते हुए उस व्यक्ति का चुनाव करती है जो उसके जीवन में आगे खुशहाली लाए, तरक्की लाए, समृद्धि लाए, और जो पिछला काम उन्होंने किया उसको प्रमाणित करना है। ये काम लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक
व्यवस्था के माध्यम से होता है। चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ये दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। एक ऐसी पार्टी जिसका केंद्र में सरकार है, जिसकी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, राष्ट्रपति जिनके हैं, राष्ट्रपति भारत के होते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये कहा जाता सकता है जो एक्चुअल है वो भारतीय जनता। सारी चीज़ें दोनों सदनों में बहुमत है, पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ भी, पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ भी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। मतलब एक इंजन, जैसे आप जानते हैं ना कि कितने हार्स पावर का होता है, दूसरा मान लीजिए एक 10 हार्स पावर्स का, दूसरा 10 हार्स पावर्स का, 20 हार्स पावर, मतलब 2 इंजन लगा करके प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने का काम या ले जाने का दम भी ये भरते हैं। लेकिन साथियों, इस 5 साल में क्या ऐसा किया गया जिसके माध्यम से ये वोट मांगे और जिस पर मोहित होकर के जनता इनको वोट दी? क्योंकि 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए अब ये मंदिर, मस्जिद, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, तमाम ऐसे मुद्दे लाएंगे जो भावनात्मक मुद्दे हैं। और लोकतंत्र में भावनाओं का कद्र होता है, लेकिन चुनाव के समय लोकतंत्र में भावनात्मक नहीं होना चाहिए। कामों के आधार पर आपको ये प्रमाणित करना चाहिए कि आप योग्य हो, आप अनयोग्य हो। चूँकि पहले 12 से 17 5 साल अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी गवर्नमेंट रही, समाजवादी गवर्नमेंट रही। उन्होंने 5 साल में क्या क्या किया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उन्होंने 5 साल में डायल 100 पुलिस को 100 नंबर दिया। पहले पुलिस टूटी फूटी जीप से और तमाम चीज़ों से अपराध पर नियंत्रण करती थी। जहाँ दुर्घटना होती थी, घटना होती थी, वो पहुँचती थी। और हो सकता है कि दुर्घटना आज हुई हो, घटना आज हुई हो, पुलिस कल पहुँचे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के तहत सारे थानों को और करीब करीब हर जिले को और हर थाने को, हर पुलिस चौकी को एक एक अत्याधुनिक गाड़ियां उपलब्ध करवाई, जिसे डायल 100 नाम दिया गया। एक ऐसी व्यवस्था जो एक कमांड सेंटर से संचालित होती है। आप अपने घर पर बैठ करके किसी से विवाद हो गया, कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, आपके घर पे मारपीट करने आया है, आपको गाली गलौज कर रहा है, आप घर में गए, सामने अगर कर सकते हैं सामने, नहीं तो घर में कोई आपकी महिला, कोई आपकी साथी, जो भी आपका साथी हो, वो घर में से फ़ोन कर देता है कि साहब फला गांव में कुछ दबंग टाइप के लोग आके गाली दे रहे हैं या जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं या उनके परिवार के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य था कि 10 मिनट के अंदर पुलिस रिस्पांस करेगी, और करती भी थी। जब इन्होंने इतने अत्याधुनिक, जो आप सोच नहीं सकते थे, यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकारें भी नहीं सोच सकती थी, इतनी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस को किया गया कि अपराध पर वो नियंत्रण करे। और 10 मिनट के अंदर वो आपको रिस्पांस करती थी, अपराधी को पकड़ती थी, या जो भी सच्चाई होती थी पूछताछ के माध्यम से एक बड़े विवाद होने से बचा लेती थी। अब उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जनता ने 17 से 22 के बीच भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? एक भी गाड़ी नई उस सिस्टम में नहीं लाया। उस कमांड से जो सिस्टम था, एक एकीकृत व्यवस्था थी, जहाँ की आप कहीं भी, चाहे आजमगढ़ से बैठ करके, चाहे आप चंदौली से, चाहे आप मुजफ्फरनगर, जहाँ से भी, दूर दराज से, गांव से आप फ़ोन करते थे और पुलिस आपको रिस्पांस करती थी, आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यह समाजवादी पार्टी की सोच थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच थी कि आपको थाने न जाना पड़े, थाना आपके घर पे आए, न्याय करे। इन्होंने उस व्यवस्था में एक भी गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई और उस डायल 100 को डायल 112 कर दिया, मतलब 112। चलो नाम आपने चेंज करिए, नाम चेंज करने में आपको महारत हासिल था, अब विकास की बात, नाम चेंज करके ही विकास करते हैं। चलो आपने 112 किया, लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी?
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि समाजवादी पार्टी ने 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी 10 मिनट का वो रिस्पांस सिस्टम लगाया था कि 10 मिनट के अंदर गाड़ी आपके घटना स्थल, आपके जहाँ से आपने कॉल किया वहाँ पहुँचेगी। आपने क्या किया, आपने उसको 15 मिनट कर दिया, मतलब न्याय में देरी कर दी। और ये देरी इसलिए किया कि आप उस अत्याधुनिक सुविधा में कोई व्यवस्था आपने बनाया नहीं, आपने कोई गाड़ी बढ़ाई नहीं। जनसंख्या बढ़ी, अपराध बढ़े, लोग बढ़े, कॉल जो आती थी वो बढ़ी, लेकिन कॉल पिक करने वाले, कॉल फोन को उठाने वाले, गाड़ी ले जाने वाले जो सिस्टम है उसमें आपने कोई वृद्धि नहीं की। 5 साल में जनसंख्या बढ़ी, साफ बात है। मैं कोई व्यक्तिगत रूप से या इस तरह का नहीं, आप निष्पक्ष रूप से सोचिए कि 5 साल में जनसंख्या बढ़ी, अपराध बढ़ा, तो गाड़ी क्यों नहीं बढ़ी? जो सिस्टम 5 साल पहले 10 मिनट में रिस्पांस करता था वो 5 मिनट में क्यों नहीं रिस्पांस किया, जबकि अब तो और जल्दी रिस्पांस करना चाहिए था। तो साथियों 5 साल में उन्होंने डायल 100 दिया, इन्होंने उसको 112 कर दिया, 112 कर दिया, कोई व्यवस्था नहीं की। इसी तरीके से 108 जो एम्बुलेंस सहायता आप कहते हैं गांव में, एम्बुलेंस, उसका नाम समाजवादी पार्टी ने चूँकि चालू किया था तो उसका नाम समाजवादी एम्बुलेंस व्यवस्था किया था। आप आए 12 से 17 के बीच तमाम नई नई गाड़ियां, नए नए एम्बुलेंस लाए गए और उस एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित किया जहां आप अपने घर से बैठ करके, कोई मारपीट हो गया, कोई घायल हो गया, कोई बीमार हो गया, आप सीधे फ़ोन करते थे 108 नंबर हो 108 पे कि साहब ये हो गया है और आदमी बीमार है, जल्दी आ जाइए। वो आपकी लोकेशन लेता था और आ जाता था। इन्होंने क्या किया, उस सिस्टम को कबाड़ा कर दिया, गाड़ियां नहीं बढ़ाई। भाई 5 साल जब 12 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी ने तमाम गाड़ियां उपलब्ध कराई, तमाम एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई, तो आपका भी दायित्व था कि सत्ता आपके हाथ में आ गई तो आप उसको बढ़ाते। आपने नहीं बढ़ाया, जबकि सेम उसी के आप प्रोसेस में सोचिए कि जनसंख्या हमारी बढ़ी, बीमारियां बढ़ी, कोविड एक नई बीमारी आई, उस दौरान एम्बुलेंस की कितनी उपयोगिता थी सबने देखा। अगर वही एम्बुलेंस, अगर उन्होंने सपोज किया 10,000 एम्बुलेंस बढ़ाया और 10,000 इन्होंने भी बढ़ा दिया होता तो जनता को और अच्छी सुविधा मिलती, लेकिन इन्होंने उसको बढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो एम्बुलेंस गरीब गुरबा को, जो गरीब है, बेसहारा है, लाचार है, जिसके पास साधन नहीं, जो दूर दराज क्षेत्रों में रहता है, उसको सुविधा उपलब्ध करवाती थी। और आप भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद नहीं है कि गरीबों को मुफ्त में कुछ चीज़ें मिल जाए, मुफ्त मतलब कि उनको सुविधा मिल जाए। उन्होंने उस एम्बुलेंस को बंद कर दिया, एम्बुलेंस के ड्राइवर का वेतन रोक दिया। एम्बुलेंस में एक स्टाफ होता था जो वार्ड बॉय या नर्स का लीजिए, जो सामान्य कार्य में दक्ष होता था, उसको इन्होंने हटा दिया, उसका वेतन नहीं दिया और एम्बुलेंस को कबाड़ा कर दिया। जो एम्बुलेंस आप 108 12 से 17 के बीच बुलाते थे और 10 से 15 मिनट के बीच आपको रिस्पांस कर देती थी, आज वो एम्बुलेंस आप फ़ोन करिए आधे घंटे तक आपको रिस्पांस नहीं करती है। क्या पता लगा कि गाड़ियां है ही नहीं है, तो रिस्पांस कहाँ से करेगा? और सरकार का क्या दायित्व था? भाजपा सरकार का दायित्व था कि समाजवादी पार्टी ने जो आम जनता, जो गरीब गुरबा के लिए बनाया था उसको और आगे बढ़ाती। लेकिन इन्होंने क्या किया, गरीब गुरबा के न्याय को, गरीब गुरबा के हक को जो उनको मिलता था सरकार द्वारा, उसको ख़त्म किया। तो साथियों, जब आप वोट देने जाइए तो ये बात जरूर ध्यान रखिए। तीसरी बात आपसे बताता हूं कि समाजवादी पार्टी ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में स्थापित किया, जनेश्वर मिश्रा पार्क, लोहिया पार्क, तमाम जगहों, चाहे आप जौनपुर में देख लीजिए और जगह देख लीजिए, लोहिया पार्क स्थापित किया। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आप जीरो। इतना बड़ा रिवर फ्रंट स्थापित किया, आपने क्या किया? कुछ नहीं, जीरो। आपने समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने कम समय में आगरा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना 12 से 17 के कार्यकाल में, और सबसे 24 महीने में बनाकर दे दिया गया, और सबसे भारत का सबसे बढ़िया हाईवे। आप जाइए और आप एहसास करिए। और 12 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी ने हाईवे बनाया। आपने क्या किया? 17 से 22 के बीच जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसको आप बनाने का दावा करते हैं, उसका 75% काम भूमि एक्विजिशन और तमाम
काम जो था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हो चुका था। आपने आज भी उसकी राइडिंग क्वालिटी क्या की है आप एक बार जाके देख लीजिए। आप 100 के ऊपर जाइए तो गाड़ियां ऐसे ऐसे करने लगती हैं। क्योंकि आपने काम को खराब किया तो आप काम के नाम पे वोट भी नहीं मांग रहे हो। इसी तरह 22 लाख लोगों को लैपटॉप दिया गया, समाजवादी लैपटॉप योजना। आपने क्या किया? आपने नकल किया, लेकिन नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है। आपने कहा कि हम लोगों को लैपटॉप देंगे। पहले तो उसी लैपटॉप को आप विरोधी थे, आप कहते थे कि लैपटॉप नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता खराब है। आप गरीब गुरबा जो असहाय लोग हैं, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है जिसके पास नहीं क्षमता है लैपटॉप खरीदने का, अगर उसको समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने लैपटॉप उपलब्ध कराया तो आप विरोध कर रहे थे। आप कह रहे थे कि नाजायज़ खर्चे हैं। फिर जब आपकी गवर्नमेंट आई, कुछ दिन बाद आपको लगा कि इसका नकल किया जाए, तो आपने नकल किया और कहा कि लैपटॉप देंगे। लेकिन लैपटॉप किसको दिया? छात्रों के साथ धोखा किया। लैपटॉप से टैबलेट पे आ गए, टैबलेट से फ़ोन पे आ गए। और अभी समाचार ये आ रहा है कि जो टैबलेट और फ़ोन दिए गए वो भी काम नहीं कर रहे हैं सही से। तो जब भी वोट देने जाइए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि 5 साल में इन्होंने क्या किया, 5 साल में उन्होंने क्या किया। उनके कार्य ये हैं, इनके कार्य जीरो हैं। तो दोनों पार्टियों को देखिए, एक आदमी विकास के नाम पे वोट मांग रहा है, समाजवादी पार्टी विकास के नाम पे वोट मांग रही, कह रही कि हम विकास करेंगे, हमारा विजन है, हमारा मिशन है। एक मिशनरी व्यक्ति को आप सत्ता सौंपिए। आप 3 राज्य विश्वविद्यालय, मेरी जानकारी में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय जो आज कार्यरत है और उसी समय कार्यरत हो गया था, जिसको आपने बाद में रज्जू भैया विश्वविद्यालय कर दिया, नाम बदलने के आप माहिर हैं। सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। लेकिन 3 विश्वविद्यालयों को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 5 साल में इन्होंने 3 विश्वविद्यालय बनाए। आपने क्या बनाया? आपने जाते जाते अब कहने के लिए आप आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय बनाया है। और मैं बताता, जो साथी हैं और जो पता, मैदान पे एक शिलापट लगा के छोड़ दिया गया है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैदान है, मैदान पे शिलापट लगा के छोड़ दिया गया। इसी तरीके के 1 जगह 2 जगह मेरठ में भी आपने किया, शिलापट लगा के छोड़ दिया। आप ठीक है, आप नकल करो, लेकिन नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, जो आप में नहीं है। और आप में इसलिए नहीं है कि आप गरीब और जो मजदूर वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसे समाप्त करने के लिए सोचते हैं। आप उसके विकास की बात नहीं सोचते, क्योंकि आपको गरीब होना आपके लिए लाभदायक है। कौन आपके लिए झंडा बैनर लेके चलेगा? गरीब लेके चलेगा। आप शिक्षा को खत्म करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, चंदौली में मेडिकल कॉलेज, बदायूं में मेडिकल कॉलेज, इस तरीके के तमाम मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। आजमगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज, आजमगढ़ में कृषि संस्थान, तमाम चीज़ें 5 साल में उन्होंने किया। आपने क्या किया? एक भी कृषि संस्थान बता दो, एक भी कृषि विश्वविद्यालय बता दो। बांदा कृषि विश्वविद्यालय इसी सरकार 12 से 17 के बीच आदरणीय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में शुरू हुआ। आपकी सरकार में क्या शुरू हुआ? आपकी सरकार में 2-3 चीज़ें हुई, उसको भी कहना, चूँकि मैं एक पक्षी नहीं, लेकिन आपकी सरकार में 2-3 चीज़ें हुई। सिलेंडर आपने घर घर पहुंचाने का दावा किया, जो 300 का सिलेंडर था वो 1000 का कर दिया। मोदी जी बड़े जोर शोर से कहते थे कि वाहनों को धुआं मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाएंगे। आपने 300 की जगह 1000 कर दिया और मुफ्त सिलेंडर बांटा, लेकिन सब्सिडी उसकी खा गए। सब्सिडी खा गए, महंगा सिलेंडर कर दिया। ये आपने कहा कि तेल का दाम कम करेंगे। जो तेल 60-65 रुपए में मिलता था, आज वो 100 के आसपास है। आप 2 किलो 3 किलो अनाज की बात करते हैं। आप अनाज दीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये व्यवस्था हरदम होनी चाहिए। क्यों चुनाव के समय बढ़ा दिया?
और वो अनाज आप लोगों को खिला करके बीमार कर रहे हैं। अभी तमाम समाचार पत्रों में, तमाम मीडिया में आया कि जो नमक बांटा जा रहा है उसमें बालू मिला हुआ है। क्योंकि आप कोई टाटा या कोई इस तरह, आशीर्वाद, कोई इस तरह का नमक तो बांट नहीं रहे हैं। आप तो फ्री की कंपनियां, आपके लोग कंपनी बनाए और नमक और बालू उठाकर भर दिया, लोगों को खिला रहे हैं। और जो ऑयल आप दे रहे हैं, कितना घटिया किस्म का ऑयल है ये, जानबूझ करके लोगों को इसका इफेक्ट 5 साल बाद पड़ेगा, जब लोगों की किडनी फेल होगी, लोगों का लीवर खराब होगा, लोगों का पेट खराब होगा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पे कितना, स्वास्थ्य पे कितना बड़ा प्रेशर आप डालने जा रहे हो 5 साल बाद, ये आप सोच नहीं सकती। और इसलिए डाल रहे हो क्योंकि उसको खाने वाला, फ्री का कौन खा रहा है? फ्री को लेने वाला जो बेचारा, जिसके पास सुविधा नहीं है। आप महंगाई इतना बढ़ा दिए हैं, जिस महंगाई को आपने चरम पे ले जाके खड़ा किया है, तो आप फ्री का लॉलीपॉप जो दे रहे हैं उससे उसके स्वास्थ्य को आप खराब कर रहे हैं। और वो मजबूरी में खा रहा, आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। 5 साल में आपने चूंकि कल रोजगार की बात हुई थी, आज विकास, लेकिन रोजगार और विकास दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक को खत्म कर दिया जाए एक नहीं होगा, अगर रोजगार को खत्म कर दिया जाए तो विकास नहीं होगा, और विकास को खत्म कर दिया जाए तो रोजगार नहीं होगा। इसलिए एक समावेशी विकास की बात समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो, समाजवादी पार्टी के नेता ये समावेशी विकास की बात करते हैं। कहते हैं सरकारी सिस्टम में, प्राइवेट सिस्टम, दोनों में रोजगार उपलब्ध कराया। जब रोजगार उपलब्ध होगा तो उस व्यक्ति का विकास होगा, उसके परिवार का विकास, उसका गांव का विकास होगा, नात पात का विकास होगा। पूरे सामाजिक जो एक वातावरण है, सामाजिक चक्र है, जीवन चक्र जिसे कहते हैं, वो चलने लगता है और विकास होता है। चूंकि साथियों लंबा हो रहा है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि 5 साल में जब ये विकास की बात करें, विकास की बात तो करते नहीं, ये धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, ये जात के नाम पर वोट मांगते हैं, ये मजहब के नाम पे वोट मांगते हैं, ये मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगते हैं। तो आप इनसे जरूर पूछिए कि आपने 5 साल में किया क्या। और 5 साल में ये बताते हैं कि इन्होंने एक मंदिर बनवाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, और कोई भी सरकार होती बनवाती है। और दूसरा, हम मंदिर को लेकर के एक प्रश्न सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, आप एक जरूर पूछिएगा कि मंदिर से कितने रोजगार सृजित हुए, जो पैसे लगे उससे कितने रोजगार। मंदिर हमारे मन में है, हम अपने मन में ईश्वर को रखते हैं, पूजा करते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की ये काम सरकार का नहीं है। ठीक है, न्यायालय ने कहा बनवाए, अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या रोजगार पैदा हुआ, उससे क्या, टूरिज्म जरूर बढ़ेगा, लेकिन वो भी आपको आदेश हुआ कब का। अब आप 24 का इंतजार कर रहे हैं कि जब 24 का चुनाव होगा तब तक बनेगा, और तब फीता कटवाने मोदी जी को बुलाएंगे। तो साथियों मेरा कहने का सेंस ये है कि 5 साल में हमने, अर्थात समाजवादी पार्टी ने आपको डायल 100 दिया, 108 दिया, 102 दिया, 1090 दिया, जो महिलाओं के साथ अत्याचार, जो भी महिलाओं के साथ मतलब घटनाएं होती थी उसको रोकने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया। मैं आपको 2, 3, 4 मेडिकल कॉलेजों का नाम भी बता दूंगा। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, चंदौली का मेडिकल कॉलेज, बदायूं का मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज, राज्य विश्वविद्यालय। शिक्षा के क्षेत्र में हमने विकास किया, शिक्षा के क्षेत्र में 3-3, 4-4 विश्वविद्यालय बनाए। सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु विश्वविद्यालय, बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, जिसका आप नाम बदलकर रज्जू भैया विश्वविद्यालय कर दिए। कृषि विश्वविद्यालय, बांदा में कृषि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में, आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय, सारे जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने की योजना, निःशुल्क लैपटॉप वितरण किया। ये सब हमने 5 साल में काम किया। एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में बनाया जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे। रिवर फ्रंट बनाया, जिस रिवर फ्रंट की आप बात करते थे आम चुनाव में अहमदाबाद या साबरमती का, उससे बेहतर रिवर फ्रंट बनाया। दवाएं हमने मुफ्त की, शिक्षा मुफ्त करने, लड़कियों के लिए मुफ्त किया, और आम आदमी के लिए भी, आम स्टूडेंट के लिए मुफ्त करने की व्यवस्था चल रही है। हमारी पार्टी
जब भी सत्ता में आएगी और आने जा रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि शिक्षा मुफ्त हो। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सिंचाई से किसान खुश होगा, दवाई से आम आदमी खुश होगा, पढ़ाई से छात्र नौजवान खुश होगा। इस तरह का एक विजन लेकर के विकास कैसे होगा, प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पर, HCL कंपनी यही बनी 5 साल में, वहीं उसको लाया गया, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया, इतना बड़ा स्टेडियम, कैंसर इंस्टीट्यूट, लोहिया पार्क, लोहिया मेडिकल संस्थान। ये सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी इसलिए करती है कि इस सरकारी संस्थान हैं जिससे आम आदमी को लाभ मिले, लेकिन आप इनको ख़त्म करने के लिए इसलिए परेशान हैं कि जिससे आम आदमी को लाभ न मिले और परेशान हो, और जब परेशान होगा तो हमारे अनुसार काम करेगा, हमारे झंडा बैनर, हमारा जय जयकारा करने का काम करेगा। लेकिन साथियों, चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश का है, चुनाव पूंजीपति और समाजवादी व्यवस्था के बीच है, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि समाजवादी व्यवस्था के साथ दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, जो काम रुके हुए हैं वो पुनः शुरू होंगे और इस प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का विजन है, समाजवादी पार्टी का मिशन है आम आदमी का विकास, हर आदमी के हाथ में काम हो, हर आदमी का सम्मान हो। ये समाजवादी मिशन है, ये समाजवादी विजन है। यहाँ ऊंच नीच, धर्म, जाति, सारे भेदभाव को त्याग करके जो आता है वो समाजवादी होता है। समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता और जातिवादी कभी समाजवादी नहीं हो सकता। साथियों, जब ये समाजवादी पार्टी के हाथ में इस प्रदेश की सत्ता आएगी, बागडोर आएगी, तो ये प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा। और आपसे ये वादा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी का हर सिपाही, हर व्यक्ति विकास के लिए कृत संकल्प है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक विजनरी, रेवोल्यूशनरी नेता हैं, जिनके अंदर विकास करने की ललक है, जिन्हें ये पता है, जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर के तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ उन्होंने देखा है कैसे आम आदमी की सुविधा को, आम आदमी के जनजीवन को कैसे सुविधाजनक बनाया जाए, कैसे उसको शिक्षा दी जाए, कैसे उसके हेल्थ को बढ़ाया जाए, कैसे उसके हेल्थ के लिए काम किया जाए, कैसे उसके अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया जाए, कैसे उसके रोजगार के लिए काम किया जाए, कैसे उसके रोजी रोटी के लिए काम किया जाए। ये एक विजनरी और मिशनरी नेता के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उभरे हैं और उनका ये मिशन और विजन है। साथियों, वही भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन और विजन है कि समाज में जातिवाद हो, समाज में ऊंच नीच हो, समाज में सामंतवाद हो, समाज में अपराध हो, जिससे लोग डरें, और जब डरेंगे तो हमें चुनेंगे। आप सोचिए उनके प्रचार का तरीका क्या, वो लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर। एक सकारात्मक जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात होती है, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स ये होती है कि हमने ये बताया कि हम 5 साल में आएंगे, 5 साल में हमने दिखाया ये काम किया, और 5 साल में हम आएंगे तो 22 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख सरकारी सेक्टर में देंगे, मुजफ्फरनगर को लखनऊ से जोड़ा जाएगा, बांदा को या ललितपुर को लखनऊ से जोड़ा जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाएंगे, IIT बनाएंगे, ITI बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ये हमारे विजन है और यही विजन विपक्ष का भी होना चाहिए। लेकिन विपक्ष विजनलेस, मिशनलेस, उसे सिर्फ धर्म की बात, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये बात, ये नकारात्मक पॉलिटिक्स, ये निगेटिव पॉलिटिक्स है। निगेटिव पॉलिटिक्स का मतलब कि आप पीछे ले जाने वाली बातें करें, और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब कि एक आगे एक पथ ऐसा हो जिस पे आप दौड़ें, वो ऐसा पथ हो, विकास का पथ हो, समृद्धि का पथ हो, जिस पे हर व्यक्ति समृद्ध चले और समृद्ध हो, जिस पे हर व्यक्ति का विकास हो। ऐसा पथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रदेश को
समृद्धि, विकास के पथ पर ले जाने का के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी का हर एक व्यक्ति इस विजन के साथ काम कर रहा है कि हमें 5 साल में जनता को ये सुख सुविधाएं देनी है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि हमें 5 साल में जनता को निचोड़ना है, कैसे उनको महंगाई के जाल में फंसाना है, कैसे उन्हें बेरोजगारी के जाल में फंसाना है, कैसे उन्हें धर्म के जाल में फंसाना है, कैसे उन्हें जातिवाद के धर्म जाल में फंसाना है, कैसे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, इस पर काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ। तो साथियों, आप जब भी जाइए, बटन दबाने जाइए, तो आप ये देखिए कि 5 साल में समाजवादी पार्टी ने क्या क्या, वही बजट, वही समय हमारे लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए, और वही बजट वही समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, वही बजट वही समय अखिलेश यादव के लिए, वही बजट वही समय योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन यही अंतर हो जाता है, एक व्यक्ति है जो विजन के साथ काम करता है। विजन उसका होता है कि आम आदमी के जीवन में सुख, समृद्धि और विकास आए। और यही दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के विजन है, वो ये एक आम आदमी में कैसे भाई भाई में भेद हो, कैसे लोगों को जातिवादिता में बांटा जाए, कैसे उनके धार्मिक विभेद बढ़ाया जाए, धर्म में ही क्लेश बढ़ाया जाए, कैसे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए। साथियों, जब भी आप वोट देने जाइए, ये बात ध्यान रख के जाइए, क्योंकि 5 साल मेरा अर्थात समाजवादी पार्टी का और 5 साल भाजपा का अर्थात योगी आदित्यनाथ का आपके सामने है। आप दोनों की तुलना करके जाइए, एक सकारात्मक पॉलिटिक्स, एक नकारात्मक पॉलिटिक्स। सकारात्मक पॉलिटिक्स को चुनेंगे, मुझे विश्वास है, मुझे ये आशा और उम्मीद है कि आप सकारात्मक हैं। ये भारत पॉजिटिव लोगों का देश है। नेगेटिव लोग कुछ दिनों के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनको हटाना भी हम ही लोगों का कर्तव्य है। इसलिए साथियों, जब भी वोट देने जाइए तो ये 5 साल इनका, 5 साल उनका, 5 साल समाजवादी पार्टी का, 5 साल भारतीय जनता पार्टी का ध्यान में रख के जाइए। और मुझे पता है जब आप ये ध्यान में रखेंगे तो आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक विजनरी और रिवोल्यूशनरी लीडर को आप इस प्रदेश की बागडोर देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अम्बेडकर, जय लोहिया, जय मंडल।